हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल गैप अप होगा, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल गैप अप होगा, पर जिस लेवल का मैन्युपुलेशन हुआ है, ये चीज़ मैंने अपने क्रिप्टो लाइव सेशन में भी एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी कि मुझे बहुत हद तक डाउट है कि ये जो ट्रम्प बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है, ईरान की तरफ से कुछ कंफर्मेशन अगर नेगेटिव आ गया तो ये बहुत उल्टा पड़ सकता है। और वही चीज़ हुई। मतलब आप, कोई एक प्रेसिडेंट कितना हद तक झूठा हो सकता है जस्ट टू मैनिपुलेट द मार्केट। मतलब आप देखो कि फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट होने से पहले पहले ये न्यूज़ आती है ट्रम्प की तरफ से कि ईरान ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ फुल्ली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। थैंक यू। वाइट हाउस की तरफ से भी ये चीज़ कंफर्मेशन आई। और इस वजह से ऑयल शार्पली फॉल हुआ। यूएस मार्केट में बहुत अच्छा रैली हमें देखने को मिली। क्रिप्टो अगर आप देखोगे तो बहुत, क्रिप्टो भी एकदम से बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम क्रिप्टो में भी हमने देखा। अगर आप यहाँ देखोगे तो इवन क्रिप्टो लाइक मूव्ड लाइक अ रॉकेट एकदम से, ये न्यूज़ जब आई तो। ठीक है। उसके बाद अपना गिफ्ट निफ्टी भी शूट अप किया। गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 24,700 पे क्लोजिंग हुई है। ग्लोबल मार्केट का मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखो 24,700 पे गैप अप ओपनिंग के चांसेस, इसको देखते हुए लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग होगा। अब हुआ क्या? ये चीज़ मैंने, जब मैं क्रिप्टो लाइव आई थी फ्राइडे के दिन, तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब ये ट्रम्प जब तक बोल रहा है ना, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा कि ईरान क्या बोल रहा है। थोड़ी देर बाद, थोड़ी ही देर बाद ये आता है, मनी कंट्रोल से न्यूज़ आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शट अगेन। ईरान ने ये डिसीजन रोल बैक कर लिया है, और क्योंकि यूएस अपना ब्लॉकेड नहीं हटा रहा है। एंड यहाँ पर और एक अपडेट आता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने जितने भी क्लेम्स बोले हैं वो सारे के सारे फॉल्स हैं। उन्होंने अभी तक वॉर जीता भी नहीं है, और ना ही वो इस तरीके के झूठ से वॉर को जीत सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और पोस्ट आता है जो मैंने अभी ट्विटर में डाला है कि ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, गालिबाफ उनका नाम है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये अक्यूज़ करते हुए बोला है कि 7 क्लेम्स जो एक के बाद एक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो डाले फ्राइडे के दिन, एक ही घंटे के अंदर एक के बाद एक पोस्ट जो वो डाल रहे थे ट्विटर में, वो सारे के सारे फॉल्स हैं। द यूएस डिड नॉट विन द वॉर विद दीज लाइज, दे विल सर्टनली नॉट गेट एनी वेयर इन नेगोशिएशंस ईदर। ये एक डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है। कहने की बात ये है कि वो इस नरेटिव को मानता है, ना ही ऐसे स्टेटमेंट से कोई, मतलब ना ही वो इस नरेटिव को मानता है ईरान, ना ही वो इस स्टेटमेंट से कोई नेगोशिएशन आगे बढ़ने वाली है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में उसने बोला कि विद द कंटिन्यूएशन ऑफ यूएस ब्लॉकेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नॉट रिमेन ओपन। ठीक है। अगर ब्लॉकेड ऐसे ही चलते रहेगा तो ये इंपॉर्टेंट ऑयल रूट बंद भी हो सकता है, ये अभी खोलेंगे तो नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। थर्ड में कंट्रोल की बात है, पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ डेजिग्नेटेड रूट से होगा और ईरानियन ऑथराइजेशन के साथ। सिंपल वर्ड में कौन जाएगा और कैसे जाएगा ये ईरान डिसाइड करेगा। नेक्स्ट फोर्थ, वो बोलते हैं वेदर द स्ट्रेट इज ओपन और क्लोज विल बी डिटरमाइंड बाय द फील्ड नॉट बाय सोशल मीडिया। है ना, ये तो बिल्कुल ही टॉन्ट उन्होंने मारा कि ग्राउंड रियलिटी डिसाइड करेगी, ट्वीट्स या ऑनलाइन बातें नहीं डिसाइड करेगी। मीडिया वॉरफेयर एंड engineering public opinion are an important part of war and the Iranian nation is not affected by these tricks। मतलब ईरान का कहना है कि मीडिया और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना भी वॉर का पार्ट है, लेकिन उन पे इसका असर नहीं होगा। और ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये वीकेंड के बाद आया जब मार्केट्स बंद हो चुके थे। एंड S&P 500 ने 1982 के बाद फास्टेस्ट रिकवरी दिखाई है। एंड वी एक्सपेक्ट टू रिसीव अ यूएस रिस्पॉन्स सून। तो देखते हैं कि यूएस की तरफ से क्या आता है। लेकिन आप सोचो कि कोई एक प्रेसिडेंट, और आपको ये भी पता होगा कि जब ट्रम्प ने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली ओपन के लिए अग्री किए कर लिया है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये ट्वीट से 15 मिनट पहले यूएस ऑयल के मिलियंस ऑफ डॉलर्स में शॉर्ट ओपन किए गए थे। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया, ऑयल का 8% का क्रैश हमने देखा।
तो इट इज़ अ ब्लेटेंट मैनिपुलेशन, जिस वजह से आप सोचो कि मतलब मार्केट अभी हमारा इतना ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। आप इंडियन मार्केट बोलो, फॉरेन मार्केट बोलो, क्रिप्टो बोलो, मतलब ये ऑयल बोलो, कुछ भी बोलो, आप लोग खुद अभी आपको क्या शब्द बोलने हैं ट्रम्प के लिए कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। निफ्टी की अब हम बात करते हैं। देखिए, फ्राइडे वाले दिन आपको मैंने जो एकदम पिन पॉइंटेड लेवल्स बताए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने बोला था कि 24,250 के ऊपर अगर निकलता है तो 24,324 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 12:30 तक का हाई 24,323 का ही था, ये वाला लेवल था। और यहाँ से आप देखोगे जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग बुक कर लिया होगा, एकदम पिन पॉइंटेड लेवल यहाँ पे लॉन्ग बुक किया होगा, उसके बाद से मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखाया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद जाके लास्ट में जो बढ़ना था बढ़ा। अब इस लास्ट का बढ़ने को आप कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो लेवल था, हमारे लेवल पे आने के बाद मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखाया। अगर आप फिर भी लॉन्ग को होल्ड करके रहते ना, तो आपका प्रीमियम डीके हो जाता। तो इस तरीके के लेवल्स जो हैं आपको मिल जाते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सेंसेक्स में भी 78,185 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 378 तक का है, वहाँ तक का मोमेंटम मिला, आप जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके के लेवल्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। नाउ लेट्स कम कि अभी क्या हो सकता है हमारा मंडे के दिन। देखिए, ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग अच्छी हुई है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी हुई है, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि सपने सजाए हैं कि गैप अप होगा, गैप अप होगा। आप एक चीज़ समझो कि इसके बाद ही तो ये सारे क्लोजिंग, मार्केट क्लोज होने के बाद ही ये सब ईरान की तरफ से आया है कि सब झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। और इस क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बंद हो गई है, पर क्रिप्टो क्योंकि ओपन रहता है, तो क्रिप्टो में हमने फॉल देखा है। मतलब ये था आपका फ्राइडे का मोमेंटम, ठीक है, फ्राइडे वाला मोमेंटम था ये। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली गिरते ही जा रहा है। वीकेंड में अगर आप देखोगे तो वीकेंड में जितना एक दिन में जितना इसने जो मोमेंटम दिया था, ये 2 दिन में पूरा इसको ख़त्म कर चुका है, ठीक है। इसने हाई बनाया 78,291 का, अभी कहाँ चल रहा है 75,300, 3,000 पॉइंट ये गिर चुका है। तो अगर यही इसको ही अगर हम पैरामीटर बना के चले क्रिप्टो को, क्योंकि ये एक 24/7 मार्केट है जो कि रियल पिक्चर दिखा रहा है, उस हिसाब से कल अगर 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है और गिफ्ट निफ्टी 6:30 बजे मान लीजिए कि वापस से फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप की जगह गैप डाउन हो जाए या तो फ्लैट ओपनिंग हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड मत करिए। मैं एज अ वेल विशर ही आपको कहती हूँ कि कैरी फॉरवर्ड बंद करिए। कई सारे लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो कि बहुत गलत है, स्पेशली ऐसे मैनिपुलेटेड मार्केट में अगर आप करोगे ना। आप सोचो, अब जितने लोग कॉल कैरी फॉरवर्ड करके वो फ्राइडे के दिन बहुत खुश होंगे कि वाह हम तो बस बहुत पैसे कमाने वाले हैं मंडे के दिन। अब आप बोलो वीकेंड के दिन आपका पूरा वीकेंड बेकार गया होगा, क्योंकि आप फ्राइडे के दिन खुश थे कि आपका प्रॉफिट होने वाला है। अब वीकेंड में आप दुखी हो जाओगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही जज्बात पलट दिया, हालात पलट दिया वाला सीन हो गया है ना। तो प्लीज़ गैप अप गैप डाउन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। वो अब हमें किस तरीके से प्लान करना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, हम फ्लैट सिनारियो को लेकर चलते हैं, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा कुछ गैप अप हो पाएगा अब, क्योंकि जिस तरीके से क्रिप्टो में भी सारे गेन्स उसने गिव अप कर दिए हैं। और कल 6:30 बजे जब मार्केट ओपन होगा तो गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, क्या होता है मैं आपको वैसे भी रिवाइज लेवल्स अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी। पर फ्लैट के हिसाब से ही आप लेकर चलो या थोड़ा बहुत नेगेटिव ही लेकर चलो, अनटिल अनलेस आज कुछ न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। सिंपल रखिएगा, 15 मिनट पे आ जाइए, ठीक है। 15 मिनट पे आने के बाद ये है आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस। गैप अप हो गैप डाउन हो, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 24,400 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, तो आप 24,600 24,700 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अगर बाय एनी चांस निफ्टी जो है इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है, ये वाला जोन मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका है 24,260 ये जोन, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। 260 से रिजेक्शन हुआ, सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया, बहुत अच्छा फॉल आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो 24,260 के नीचे अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो यानी कि निफ्टी पूरी तरीके से नेगेटिव है और आप यहाँ पे नेगेटिव प्लान ही कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जोन होगा वो होगा आपका 24,164 एंड 24,072 एंड 23,956, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी।
मैंने इनफैक्ट अपने क्रिप्टो लाइव में बोला भी था कि भाई आप लॉन्ग में मत फंसना, 75-900 के नीचे आ जाएगा तो यहाँ से पूरा नेगेटिव हो जाएगा माहौल, और वही है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इनफैक्ट शॉर्ट प्लान कर भी सकते हो। मेरा तो शॉर्ट चल भी रहा है, आप देख पा रहे हो, ये क्रिप्टो का मेरा ट्रेड चल रहा होता है क्योंकि ये 24/7 मार्केट है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर हम आप यहाँ पे भी, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप शॉर्ट करते हो तो आप यहाँ पे बहुत ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो 75-150 के लेवल्स। ठीक है, 75-150 के लेवल्स यू कैन एक्सपेक्ट यहाँ पर, और ये भी ब्रेक करेगा तो फिर 74-800 की तरफ ये जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। ठीक है, एंड मेरा क्रिप्टो का भी ग्रुप है, क्रिप्टो विद पायल करके, जहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप देती हूँ अलॉन्ग विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप में जुड़ना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर लो। लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है उससे ही अकाउंट ओपन करिएगा। अगर आप उससे नहीं करोगे तो आपको ग्रुप का एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपको ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो जो मैंने लिंक डाला है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से, उससे आप अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद फंड ऐड कर लो, केवाईसी करने के बाद, और फंड का जो आपने ऐड कर लिया है फंड, उसका स्क्रीनशॉट कि आप रेडी टू ट्रेड हो, और साथ में अपना यूज़र आईडी, ये यहाँ पे जाओगे तो यूज़र आईडी मिलेगा, ये यूज़र आईडी आप मेरे को @DM पायल पे मैसेज कर देना। ठीक है, @DM पायल ये टेलीग्राम का मेरा आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना और मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी अपने ग्रुप पे, क्रिप्टो वाले ग्रुप में, जहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला है उसको ही यूज़ करेगा। पायल है रेफरल कोड, अगर आप लिंक यूज़ करोगे तो आपको रेफरल कोड अलग से डालना नहीं पड़ेगा, पर अगर आप नॉर्मली वेरीफाई करना चाहते हो तो आप पायल यूज़ कर देना, कोड है पायल। ठीक है, PAYAL। चलिए, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें प्लान करना है। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमारे लिए ट्रेड लेने का जो सबसे बेस्ट एरिया होगा अपसाइड पे, वो होगा 56,836 के ऊपर। 56,836 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो 57,330, 57,530 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे अगर हम बात करें तो 56,440 के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 430 के नीचे अगर ये जाता है तो 200, 55,990, 55,880 ये लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है आने वाला 78,700 के ऊपर ही है। तो 78,740 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे 79,450, 79,666 ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं डाउन साइड पे ये एक मेजर सपोर्ट है जिसका लेवल है 78,180। उससे पहले आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो। 78,378 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम 78,180 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 78,180 भी अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर डायरेक्टली 77,630 के लेवल्स जो हैं हम देख सकते हैं। और उसके नीचे भी जो लेवल्स है 77,060, 76,777 ये सब मैंने मार्क किए हुए हैं, आप इनको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, मिड कैप की बात करें अगर, तो मिड कैप में कोई भी तरीके का अपसाइड मूव हम इस जोन के ऊपर 13,860 के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। 13,860 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे 13,930 से लेके 13,970 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम हम इस जोन के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, ये वाला जो जोन है 13,809 के नीचे। अगर ये 809 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे we can expect 13,755, 705, 590, sorry 640 एंड देन 586। ठीक है, लेवल टू लेवल प्ले करना है, इतना ध्यान रखिएगा। और जिस तरीके का मार्केट का सिचुएशन है, फटाफट प्रॉफिट हो रहा है लेकर निकलिएगा। प्रॉफिट जब तक आप बुक नहीं कर रहे हो तब तक वो आपका प्रॉफिट नहीं है, याद रखिएगा। पेपर प्रॉफिट कुछ नहीं होता पेपर में प्रॉफिट देख के। ओके, चलिए 26,560 फिर निफ्टी में आपके लिए रेजिस्टेंस है। 560 के ऊपर सस्टेन करा तो 720 तक की पॉसिबिलिटी रहेगी। आप 50-50 पॉइंट करके ट्रेल करना। कोई भी तरीके का डाउन साइड मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे 26,450 के नीचे। 26,450 के नीचे अगर सस्टेन करें तो 300, 120 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 25,995 आपका एक मेजर सपोर्ट होने वाला है। तो ये थे सारे लेवल्स। आई होप आपने इसको चार्ट्स में प्लॉट कर लिए हैं। कल देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी अपने टेलीग्राम के थ्रू। तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप का डाला हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड डेल्टा पे भी अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।